हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आइए हम आगे चैप्टर को अपने को पूरा करते हैं। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, सूर्य से संबंधित। इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में सोलर सिस्टम कहते हैं। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। तो इसके लिए मैं आपको दो शब्द बताती हूँ, उपसौर, अपसौर। इसी तरह के शब्दों को लिखने की यहाँ पर बात की गई है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। जैसे पृथ्वी के पास अपना चंद्रमा है ना, उसी तरह से अन्य ग्रहों के पास भी अपना अपना एक चंद्रमा है। सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है? सूर्य। जिसका मुखिया होता है सूर्य। सूर्य के बारे में आगे हम पढ़ते हैं। सूर्य सौर मंडल में केंद्र में स्थित होता है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। कैसी गैसों से बना है सूर्य? गर्म गैसों से। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यानी कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। मैं आपको इनकी फुल फॉर्म बता देती हूँ। इसमें एम से फुल फॉर्म होती है मरकरी। मरकरी, जिसे हम बुध बोलते हैं। और वी की फुल फॉर्म वेनस। वेनस को हिंदी में शुक्र कहा जाता है। वीनस को हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्र। इसी हिसाब से ई की फुल फॉर्म क्या होगी? ई की फुल फॉर्म होगी अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी। यह 3rd नंबर पर आती है सूर्य से दूरी में। 4th नंबर एम। एम से होगा मार्स। मार्स का अर्थ हो गया मंगल। मंगल ग्रह सूर्य से कौन से नंबर पर है? 4th नंबर पर। इसके अलावा J4 हो गया अपना जुपिटर। जुपिटर मीन्स बृहस्पति। बृहस्पति ये कौन से नंबर पर हो गया? 5वें नंबर पर। इसके बाद S से हम देखते हैं सैटर्न। सैटर्न यानी कि शनि ग्रह। शनि ग्रह। और यू से हो गया यूरेनस। यूरेनस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरुण। और एक अपना एन से हो गया नेपच्यून। नेपच्यून को हिंदी में क्या बोलते हैं? वरुण।
इसी तरह से हम इस ट्रिक को याद रखकर सूर्य से दूरी पता कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार व आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। इस तरह से हमारे यहाँ से क्वेश्चन तैयार होते हैं। बुध सबसे नज़दीक तारा, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है? बुध। बुध कितने दिन में इसकी परिक्रमा करता है? 88 दिन में। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूवी, सिरस तथा प्लूटो को बौने ग्रह कहे जाएंगे। पृथ्वी। अब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आप कहा जाता है। भू-आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी व वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो हम आपसे पूछते हैं नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और हमने ऊपर क्या पढ़ा? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को। सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? बुध। चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य व चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। उपग्रह क्या होते हैं? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने तथा पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान व गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह। आइए क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। तारों, ग्रहों व उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले
विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। उल्कापिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, तो जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा कहलाती है। आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हुए हैं। इसके आधार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? तो हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरह चैप्टरों को पढ़कर अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हैं और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे उसके क्वेश्चन आंसर तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।